किसी पर कभी जुल्म न करना। एक शख्स कटे हुए बाजू के साथ बाजार में खड़ा आवाज लगा रहा था कि जो शख्स मेरा किस्सा जान ले वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। किसी ने इससे पूछा, भाई तुम्हारी क्या कहानी है? इस्तिफसार पर उसने जो वाकया सुनाया वो कुछ इस तरह था। मेरा ताल्लुक हुकूमती कारिंदों से था। मैं पुलिस का एक ओहदेदार था। मैंने एक रोज एक मछेरे को देखा जो बड़ी मछली शिकार करके ला रहा था। मुझे ये मछली बड़ी अच्छी लगी। मैं इसके पास पहुंचा और बोला, अरे मियां ये मछली मुझे दे दो। वो कहने लगा, जनाब मुझे मछली देने में कोई एतराज नहीं मगर आपको उसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं और मेरे बच्चे मुंतजर हैं कि मैं उनके खाने के लिए कुछ लेकर आऊं। ये मछली मैंने बड़ी मेहनत से पकड़ी है। मैंने जवाब में इसे मारना शुरू कर दिया और मछली उसके बर्तन से जबरदस्ती निकाल ली। मैं मछली को हाथ में पकड़े घर की तरफ आ रहा था कि मछली अचानक तड़पी और मैंने इसे मजबूती से थाम लिया। इसी कशमाकश में अचानक उसने मेरे अंगूठे पर काट लिया। मुझे सख्त तकलीफ हुई। घर पहुंचा तो दर्द में मजीद इजाफा हो गया। वो रात का वक्त था। मैंने सोचा कि सुबह किसी तबीब को दिखाऊंगा। खैर रात भर मुझे दर्द की शिद्दत से नींद न आई। सुबह सवेरे में तबीब के यहां गया और उसे अपना जख्म दिखाया। वो कहने लगा कि ये जहर से भरा हुआ जख्म है। अगर तुम अपनी आफियत चाहते हो तो फौरन इस अंगूठे को काटना होगा। अगर तुमने जरा सी ताखीर की तो पूरा हाथ काटना होगा। मैंने फौरन कहा, अगर ऐसी बात है तो उसे काट दो। तबीब ने मेरा अंगूठा काट दिया। मैं घर आया तो हाथ में शदीद दर्द था। चैन और सुकून खत्म हो चुका था। अगली रात फिर बेचैनी और शदीद दर्द में गुजरी। सुबह सवेरे में फिर तबीब के पास आया तो उसने हाथ काटने का मशवरा दिया। अब मेरा हाथ कट गया। मेरा ख्याल था कि अब दर्द खत्म हो जाएगा, मगर इसमें इजाफा होता चला गया। मछली का जहर मुसलसल जिस्म में फैलना शुरू हो गया। मैंने चीख व पुकार शुरू कर दी और मदद के लिए पुकारने लगा। तबीब ने फिर देखा तो कहने लगा, इसका एक ही इलाज है कि तुम्हारा पूरा बाजू काट दिया जाए वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। मोहल्ला के लोगों में भी मेरी बात का चर्चा हो गया। इनमें से एक भलामान नस मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हारे दर्द का सबब क्या है। मैंने इसे मछली का वाकया सुनाया। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, जब तुम्हें इसने काटा था तो उसी वक्त मछेरे के पास चले जाते, इससे मुआफी मांग लेते। देखो अब तुम्हारा एक एक उज़्व कट रहा है। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। इस मछेरे को तलाश करो और उसको किसी तरह राजी करो। मोहल्लेदार की बात मेरे दिल को लगी। मैंने इसी वक्त मछेरे की तलाश शुरू कर दी मगर वो हमारे शहर से जा चुका था। मैंने इसको एक दूसरे शहर में तलाश कर लिया। जैसे ही मैंने इसे देखा तो उसके कदमों पर गिर पड़ा और रो रो कर कहा, मुझे अल्लाह के लिए मुआफ कर दो, मुझे अल्लाह के लिए मुआफ कर दो। मछेरा बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, वही हूं जिसने तुमसे जुल्म और जियादती से मछली छीनी थी। मैंने उसे अपना हाथ दिखाया। मछेरे ने जब मेरा हाथ देखा तो रो पड़ा। फिर कहने लगा, मेरे भाई, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में देखा है तो मेरा दिल पासेज गया है। जाओ मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। फिर मैंने कहा, भाई जान जरा बताना, जब मैंने तुम्हें मारा और तुमसे मछली छीनी थी तो तुमने मेरे लिए क्या बद्दुआ की थी? मछेरा कहने लगा, हाँ मैंने कहा था, ए अल्लाह मैं कमजोर हूं, ये ताकतवर है। इसने अपनी ताकत के बलबूते पर मेरा रिस्क जुल्म और कहर से छीन लिया है। मेरे रब, इस शख्स को मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करके मुझे अपनी ताकत और कुदरत का करिश्मा दिखा। मैंने कहा, मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें अपनी कुदरत और ताकत का करिश्मा दिखाया है। इस शख्स ने कहा, मैं अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हूं।